हेलो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें हमें ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जिसको आर ए बी से लिखा गया है। और ये देखा जाए तो 4 प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं और चारों का क्रम देखा जाए तो श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो प्रतिरोध लगे होते हैं उसका एक सिरा दूसरे सिरे से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई करंट आती है तो तीनों में सेम रहेगी, तो इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, और अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो सिंपल इनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही ऐड कर लेंगे और इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो 1 ओम प्लस का 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस का 4 ओम और ये सब मिलके हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, और ये इसका आंसर बनेगा। तो याद रखेंगे, जब भी श्रेणी क्रम में इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो उसको सिंपल ऐड कर लेंगे और उसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ये 3 प्रतिरोध जो है ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब समांतर क्रम क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई करंट इंटर करती है ना, कोई धारा यहाँ से आती है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तीनों प्रतिरोध में अलग अलग करंट जाएगी, तो इस प्रकार से ये जो क्रम है इसको समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, और इसका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जिसको हमने आर ए बी से लिखा है, यहाँ भी ए और बी है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आर ए बी, इसको 1/RAB बोलेंगे और ये बनेगा 1/1, इसको उल्टा करके जोड़ते हैं, प्लस 1/2 और प्लस का 1/3। अब इन सबको ऐड किया जाए तो सबका एलसीएम यहाँ पे 6 बनेगा और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 + 3 + 2 और ये आ जाएगा 11/6 और ये 1/RAB है। ठीक है, और अगर RAB यहाँ से निकालेंगे तो वो बन जाएगा RAB = 6/11 ओम और ये इसका आंसर बनेगा। और अब हम लोग एक ऐसा परिपथ देखेंगे जिसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों रहेगा, उसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो परिपथ है इसमें 2 रजिस्टर जो है, इस 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं और जबकि इन दोनों का समांतर क्रम इसके और इसके श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अगर इन सब का तुल्य प्रतिरोध, जिसको हमने RAB लिखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा तुल्य प्रतिरोध देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं जो कि समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ C और D। तो पहले हम RCD निकालते हैं। ठीक है, RCD यानी कि C और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो इसको 1/ करके लिखना पड़ेगा, 1/RCD और 2 है तो 1/2 और प्लस का 1/2। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2, कैंसिल होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कहेंगे 1/RCD जो आया वो 1 है और इसको अगर उल्टा करते हैं तो RCD ये भी रहेगा 1 ओम। तो यहाँ से RCD यानी C और D के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। और अब इसी परिपथ को इस प्रकार बना सकते हैं कि यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था और ये दोनों जो लगे थे समांतर क्रम में, इसको सॉल्व किया गया तो 1 आया है। ठीक है, तो वो 1 हमने यहाँ बना दिया और उसके आगे 1 ओम का और लगा है। तो इस प्रकार अब देखेंगे कुल 3 प्रतिरोध लगे हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, और अब यहाँ से हम RAB निकाल पाएंगे और श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि जो भी रजिस्टर लगे होते हैं उन सबको सिंपल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ओम प्लस का 1 ओम और प्लस 1 ओम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा RAB। पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 3 ओम है।